बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जून 2021 बरोज़ हफ्ता 16 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है ऑथेंटिक खबरें। अगर आप भी खबरें हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत ही अहम खबरों की, बात करेंगे हरमैन ट्रेन की, बात होगी सऊदी गागा के नए सर्कुलर के बारे में और स्पेशल फ़्लाइट्स की बात करेंगे। बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं, इकामात, जवाज़ात और बहुत सी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे हम आज अपनी पहली खबर के साथ। हज रमी के लिए जमरात की 3 मंजिलें मखसूस की जाएंगी। इस साल हज में जमरात की 3 मंजिलें रमी के लिए मखसूस की जाएंगी। वेब न्यूज़ सबक ने अपने ज़राए के हवाले से कहा कि हर मंजिल पर फ़ी घंटा 2500 आज़मीन जाएंगे। वाज़ेह रहे, इस साल कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ सऊदी अरब के अंदर से ही 60,000 सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त दी जा रही है। आज़मीन की रजिस्ट्रेशन के लिए वज़ारत हज ने खुसूसी पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर हज के ख्वाहिशमंदों की इब्तदाई रजिस्ट्रेशन हुई। उसके बाद दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। दूसरे मरहले में हज के जो पैकेजेस हैं वो ख़रीदने का आगाज़ किया गया है। ख्याल रहे, इस साल आज़मीन हज के लिए 3 पैकेजेस मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें पहला पैकेज मिना टावर्स में रहाइश का है, जबकि दूसरा और तीसरा खैमों का है। हरमैन ट्रेन 1 जुलाई से शुरू होगी। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन ने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज वेबसाइट के मुताबिक अल हरमैन ट्रेन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर ट्रेनों के चलने की टाइमिंग का जो है वो चार्ट जारी किया है। ये 1 जुलाई से 10 जुलाई तक का है। इस हवाले से मज़ीद जो मालूमात हैं वो रिजर्वेशन के लिए हरमैन ट्रेन की जो वेबसाइट है sar.hhr.sa से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे, गवर्नर मदीना जो है वो शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने ताकीद की है कि तमाम मुसाफिर हरमैन ट्रेन में कोरोना SOPs की पाबंदी करें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तमाम सऊदी शहरी, मुकीम गैर मुल्की और ज़ायरीन वबा के मरहले की नज़ाकतों को समझें। वबा से बचाव के लिए मुकर्रर तदबीर की सख्ती से पाबंदी करें। सऊदी ख़वातीन इंजीनियर्स में इजाफ़ा। सऊदी इंजीनियर कौंसिल ने कहा, ख़वातीन इंजीनियर्स में इस साल के दौरान 20% इजाफा हुआ है। कौंसिल में रजिस्टर्ड सऊदी ख़वातीन इंजीनियर्स की मजमूई तादाद 4304 तक पहुँच गई है। इनमें से 729 वो हैं जिन्होंने 2021 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई। अलवतन अखबार के मुताबिक इंजीनियर कौंसिल का कहना है कि बेशतर सऊदी इंजीनियर ख़वातीन में इलेक्ट्रिक इंजीनियर और प्रोग्रामिंग, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर और बायो इंजीनियर शामिल हैं। वैक्सीन से मुतालिक बात करते हैं। वैक्सीन के बाद भी ज़वाबित पर अमल करें। वज़ारत सेहत। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखें। ये ना भूलें कि वबा अभी भी बाकी है। ये भी सामने रखें कि वैक्सीन का असूल वायरस लगने से बड़ी हद तक महफूज कर देता है, लेकिन वायरस लगने से मुकम्मल तौर पर नहीं रोकता। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान जारी करके बताया था कि जो है वो कोरोना के जो केसेस के बारे में उनका कहना था कि अगर वो कोरोना से मुतल्लिक़ मालूमात या सहूलत हासिल करना चाहते हों तो वो 937 पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। आपको बताएंगे सऊदी अरब में जॉब के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन और उनकी अटेस्टेशन के मराहिल के बारे में। सऊदी अरब में नया कानून नाफिज हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और दीगर मुल्कों से आने वाले कारकुनों के लिए तालीमी और पेशा वाराना जो सलाहियती जो सनदें हैं उसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हो गया है। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं और प्रोफेशनल आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी काबिलियत और जॉब के हसूल के लिए वो सबसे बुनियादी अहम शर्त है, जिसके तहत अब कारकुनों को अमली तौर पर सऊदी अरब आने से पहले और वहाँ पर पेशा वाराना टेस्ट के मरहले से गुजरना होगा। वो टेस्ट पास करने के बाद ही आप जो है सऊदी अरब में आ सकेंगे और जॉब कर सकेंगे। सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए लाजमी होता है कि वो अपनी जो डिग्रीज़ हैं उसका अरबी में तर्जुमा करवाने के बाद आपके मुल्क में मौजूद जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो सऊदी कल्चर और सऊदी कौंसलेट है वहाँ से अटेस्ट करवाएं। सऊदी अरब आने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को सऊदी वज़ारत ख़ारजा, जिसको मुफा कहते हैं, वहाँ से भी अटेस्टेशन करवाना होती है। और इसके अलावा जो असनाद हैं उसकी तस्दीक के मराहिल का मकसद जालसाजी को रोकना है, यानी कि जो 2 नंबर डिग्रियाँ ले लेते हैं उसको रोकना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर ऐसे पकड़े गए थे जो कि जाली डिग्रियों पर काम कर रहे थे।
तालीमी या पेशा वाराना कॉलेज की जानिब से जारी होने वाली सनदों की तस्दीक जो है वो आपके मुल्क का वजारत खारजा करता है। उसके बाद उस मुल्क में मौजूद सऊदी सफारतखाना और वजारत खारजा की जानिब से की जाने वाली अटेस्टेशन होती है। सऊदी कौंसलेट की जानिब से की जाने वाली तस्दीक की वेरिफिकेशन सऊदी अरब में वजारत खारजा की जानिब से की जाती है, जिसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कबूल होते हैं। जॉब के नए कानून में पेशावर अफराद के लिए रोज़गार के काफ़ी ज़्यादा मौके हैं। सऊदी अरब में ऐसे गैर मुल्की भी हैं जो आला तलीम याफ्ता हैं मगर उनका वीज़ा मामूली है, जैसे कि अगर कोई MBA की डिग्री होल्डर है लेकिन उसका वीज़ा आमिराती का है तो उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो पेशा वाराना काबिलियत और मतलूबा मैदान में तलीमी असनाद के हामिल हैं वो भी नए कवानीन से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए कि वो अपने इकामे में अपना पेशा ठीक करवाएं। उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी डिग्रीज़ को पेश करें, जिसके बाद उनका पेशा तालीमी काबिलियत के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। इकामा में दर्ज जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, वो तब्दील कराने के लिए तालीमी काबिलियत और उसकी सलाहियत के मुताबिक रोज़गार भी हासिल करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि नए मुलाजमत के कवानीन में पेशा वाराना सलाहियत के साथ साथ आपकी तालीम भी बहुत अहमियत रखती है, जिसे साबित करने के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इंडिया में सऊदी जो सफारतखाने या कौंसलेट की जानिब से मुकर्रर करदा और मंजूर शुदा एजेंट्स के ज़रिए ही डिग्रीज़ की अटेस्टेशन कराई जाए, ताकि किसी किस्म का शक ना रहे और इस बात की भी यकीन दहानी हो जाए कि जिस एजेंट से डिग्रीज़ की अटेस्टेशन कराई है वो सफारतखाने का मंजूर शुदा हो। इसके अलावा जब डॉक्यूमेंट तस्दीक के लिए दें तो उस एजेंट की जानिब से दी गई रसीद की फ़ोटो या सबूत लाजमी तौर पर अपने पास रखें, ताकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर पेश किया जा सके। इसके अलावा वो लोग जो अपनी बीवी के लिए, फैमिली के लिए वीज़ा निकलवाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि निकाहनामे का भी अरबी में तर्जुमा करवाने के बाद उसे वजारत खारजा पाकिस्तान, इंडिया यानी कि जिस मुल्क में भी हैं उसके बाद और सऊदी सफारतखाने से भी उसकी तस्दीक करवाएं। आपको बताएंगे बस शाहराहों पर सोलर लाइट्स की तनसीब जारी। सऊदी वज़ारत नकलो हमल ने कहा है कि वह अहम शाहराहों पर शमसी तवानाई से काम करने वाली लाइटों जो है वो उसकी तनसीब का अमल जारी है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक मुकामी शहरी ने तजवीज़ दी थी कि वज़ारत तवानाई और वज़ारत नकलो हमल शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाए और जो आसपास के गांव और शहर हैं उसको जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उस पर सोलर एनर्जी से काम करने वाली लाइटें लगाई जानी चाहिए। वज़ारत नकलो हमल ने मुकामी शहरियों की मशवरे पर जो आसपास के किरिए और शहर हैं उसको जोड़ने वाली सड़कों और चौराहों पर शमसी तवानाई से काम करने वाली जो लाइटें हैं वो लगाने का काम शुरू कर दिया है। मुकामी शहरी ने वज़ारत नकलो हमल के राब्ता मरकज़ के ट्विटर पर लिखा था कि अगर जो है वज़ारत जो है वो तवानाई एक दूसरे से ताउन करें, नकलो हमल और वज़ारत तवानाई, तो ऐसी सूरत में ट्रैफिक हादसा भी कम हो सकते हैं, क्योंकि बेसर हादसा सड़कों पर अंधेरे की वजह से होते हैं। गाड़ियों के ड्राइवरों को सड़क पर गड़े उल्टे सीधे रास्ते और टूट फूट नज़र नहीं आती। इसके साथ बात कर लेते हैं सऊदी अरब की जो सिविल एविएशन की जानिब से नया सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें किन किन लोगों को फ़ायदा होगा और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली की क्या उम्मीद है। आपको बताते चलें, सऊदी अरब की जो महकमा शहरी हवाबाजी है सऊदी सिविल एविएशन ने, उन्होंने होटल करंतना के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं, जिसके मुताबिक आपको बताते चलें अल अखबारिया और चैनल जो अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सऊदी अरब बैरून मुल्क से आने वाले सऊदी अरब तमाम लोगों को होटल करंतना किया जाएगा। ताहम करंतना से कुछ लोगों को उन्होंने इस्तिस्ना दिया है जो कि सऊदियों के हाथ सऊदी शहरी या सऊदी की बीवी या सऊदी खावन, उसके अलावा सऊदी के साथ आने वाले जो हाउस ड्राइवर्स हैं। तो इसके साथ ही एक जो है सोशल मीडिया पर और लोगों के कमेंट्स का एक तांता बन गया कि अगर घरेलू कारकुनों को जो है अलाउ कर दिया गया तो क्या घरेलू कारकुन अब आ सकते हैं। जी, घरेलू कारकुन अगर सऊदी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो सऊदी फैमिली के साथ आ सकते हैं। अभी उनके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट का सिलसिला अभी किसी के लिए भी बहाल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने होटल करंतना के ज़वाबित बताए हैं कि अगर अब सऊदी अरब फ़्लाइट्स ओपन होता है तो इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। उनका कहना था कि वो लोग अगर जैसा कि हाउस ड्राइवर वगैरह आते हैं सऊदी फैमिली के साथ तो उनको जो है करंतना, होटल करंतना नहीं करना पड़ेगा, उनको घर में रहना होगा 7 दिन और उसके अलावा 6ठे दिन उनको PCR का टेस्ट करवाना होगा। और इसके अलावा अगर किसी जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और जो ममनुआ ममालिक है वहाँ से लोग आते हैं और जैसे कि सऊदी वगैरह आते हैं तो उनको भी यानी कि करंतना नहीं करना पड़ेगा, उनको PCR जो है वो टेस्ट 6ठे दिन करवाना होगा। 7 दिन टोटल वो जो है अपने घर पर रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने जो गैर मुल्की हैं उनके लिए क्लियरली तौर पर बताया है कि महकमा शहरी हवाबाजी ने कि वो सऊदी अरब आने से पहले जो है उनके पास जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाएंगे और जो है वो उसके अलावा PCR
का टेस्ट भी करवाना होगा, यानी कि अगर आप आते हैं तो जो मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ से PCR मनफी टेस्ट की रिपोर्ट और सरकारी इदारे का जो तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट है, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में नादरा है और इसी तरह इंडिया का, तो आपको वैक्सीन का वो अटेस्टेड जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा। इसके अलावा उनको जो है ये पाबंदी भी लाजमी होगी कि जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा हो और वो वैक्सीन लगवाई हुई हो और गैर मुल्की को होटल करंतना का पैकेज लाजमी ख़रीदना पड़ेगा, चाहे आपने वैक्सीन लगवाई हो या नहीं लगवाई हो। अभी तक की जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक, अपडेट के मुताबिक ये है कि वो होटल करंतना करना पड़ेगा। उसके अलावा उनका कहना था कि इसके लिए वैक्सीन ना लेने वाले और लेने वाले लोगों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई जाएं ताकि उसको जो है प्रॉपर ट्रैक किया जा सके। और उन्होंने ये भी ख़बरदार किया है कि अगर कोई हाउस आइसोलेशन की, जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान से आते हैं और आने के बाद आप कुछ लोगों को हाउस आइसोलेट किया जाता है या फिर किसी को यहाँ पर कोरोना हो जाता है और उसको घर पर रखा जाता है, बोला जाता है करंतना करने का, और वो लोग नहीं करते तो उनको जो है 2 साल तक कैद और 2 लाख रियाल जुर्माने तक की सज़ा हो सकती है या दोनों सज़ाएं भी मिल सकती हैं। और अगर गैर मुल्की होगा तो उसको डिपोर्ट करने के बाद ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपने बड़े अच्छे से ख्याल रखना है। फिलवक़्त इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बहाली नहीं हुई, लेकिन करंतना के ज़वाबत जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब है इंशाल्लाह जो फ़्लाइट्स की बहाली है, क्योंकि अभी पहले टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे ताकि लोगों को पता हो, ताकि फ़्लाइट खुलते ही आप लोग क्लियरली जो है ईज़िली आप आ सकें। इसके साथ आपको बताता हूँ, आपको आज वंदे भारत मिशन के तहत आज जद्दा से कोझिकोड के लिए एक फ़्लाइट है इंडिगो की, और इसके अलावा रियाद से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट है AI1926, और रियाद से कन्नौर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट IX1722 जाएगी। IX152 दमाम से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं, आज माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स की भरमार है और आज पाकिस्तान के लिए 5 फ़्लाइट जाएंगी, जिसमें से 3 जद्दा से, एक रियाद और एक दम्माम से जाएगी। और कराची के लिए भी आज 2 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा और एक दम्माम से। और जो है लाहौर के लिए भी आज जो है टोटल 4 फ़्लाइट्स हैं, जिसमें से 2 जद्दा और 2 रियाद से जाएंगी। और मुल्तान के लिए जद्दा से सऊदी एयरलाइन की SV800 और जद्दा से जो है मुल्तान के लिए PK9740 जाएगी। पेशावर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से और एक रियाद से, एक एयर ब्लू और PIA की फ़्लाइट है। बाकी कंप्लीट स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, हम आपको लेके चलेंगे कुछ कोरोना के केसेस की तरफ। कोरोना के केसेस फिर एक दफ़ा 3000 से ज़्यादा। आपको बताते चलेंगे, जुम्मे को वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 13 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर जो है वो 7,743 हो गई है माज़रत के साथ। और जुम्मे को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1312 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि 1290 अफराद इससे सेहतयाब भी हुए हैं। मदीना मुनव्वरा में बल्दिया की कार्रवाइयाँ जारी। मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान मुख्तलिफ खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर आने पर 316 तजारती इदारों को सील कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने जो है वो 30,598 तफ्तीशी दौरे किए। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत के डीलर सेल सर्विस बेहतर बनाएं। सऊदी वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने प्राइवेट कंपनियों और इदारों को ताकीद की है वो कस्टमर के लिए सहूलतें बेहतर बनाएं और उनके हकूक़ का एहतराम करें। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक माजिद अल कसबी ने जो है वो सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक आलात के डीलर्स और जो उसके तकसीम करंदगान हैं उनको ताकीद की है कि वो कस्टमर की शिकायत वसूल करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।